मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए सीटेट प्रथम पेपर लेके हाजिर हैं। इसमें हम बात करेंगे भाषा फर्स्ट हिंदी के ऊपर। इसमें 91 से 99 तक गद्यांश है। देख लेते हैं गद्यांश के अनुसार सही आंसर। तो देखिए, पहला प्रश्न था यहाँ पे, अपना पराया में समास होगा। अपना पराया में होगा द्वंद्व समास, अपना और पराया। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो सही आंसर होगा व्यवहार। ये पैसेज के अनुसार होगा। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? यदि आप इसे सही से पढ़ेंगे पैसेज को, तो शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामों से आज़ादी, ये इन्होंने गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न था, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता है? सभी ने मानव कल्याण किया। पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? तो देखिए, यहाँ पे अपने आप पता चल रहा है मित्र अन्य शब्दों से भिन्न है, बाकी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और आखिरी प्रश्न था इस गद्यांश का, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो गद्यांश के हिसाब से समान भाव इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पे काव्यांश 100 से 105 तक आपने इसे पढ़ा होगा। तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट प्लस आचार, यानी चौथा ऑप्शन सही है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है जिससे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। पहला ऑप्शन सही होगा। देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का आशय मतलब देश में अशांति का वातावरण है, ये ऑप्शन सही होगा। द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पीयूष का विलोम शब्द है, तो पीयूष का विलोम शब्द होगा विष। पीयूष का मतलब अमृत और अमृत का मतलब विष। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। द्विभाषा और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है साहित्यिक। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका सही आंसर होगा भाषा प्रयोग। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, तो सही आंसर होगा उच्चारणगत शुद्धता। ये प्राइमरी के हिसाब से सही आंसर होगा। और यदि आपका आंसर कुछ अलग है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम सोचते और विचारते। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। तो सही आंसर होगा भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, चित्र बनाना, बिल्कुल सही होगा। चित्रों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो चार ऑप्शन जब आप देखेंगे,
तो भाषा के जो कौशल हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न होगा, पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्यता का मौका देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो यह प्रश्न जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से रोचक कहानी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्ववर्तनी। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। तो इसका जो सही आंसर है वह है वाइगोत्स्की। तो इस तरह से सीटेट पेपर 1 भाषा प्रथम हिंदी का हमने आपको आंसर बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपना कमेंट हमें ज़रूर दें वीडियो के माध्यम से और अपने उत्तर भी हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं पेपर के अन्य भाग के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।